नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शो होने वाला है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें देखिएगा। हमारा मेन पर्पस है आप मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए और हमारे साथ शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ जुड़िए। और हमारे डिस्क्लेमर में है ही, हम लोग वैदिक कमेंट्री करते हैं, सनातन धर्म की तरफ से कमेंट्री करते हैं। तो उसमें आपको जो आप रिलीजन को अलग, रिलीजन से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो इंग्लिश का वर्ड है, हमारे धर्म से संबंध है। राज धर्म होता है, युद्ध धर्म होता है, कूटनीति होती है। कूटनीति में बहुत फर्क होता है। कूटनीति जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको आप डिप्लोमेसी बोलते हैं। वो साम दाम भेद दंड मंत्र औषधि जाल पे चलती है। ओके, उसमें मेरी बुक में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर प्राणव धर्म में युधिष्ठिर सम्राट युधिष्ठिर द ग्रेटेस्ट एम्परर में आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में करीब 40 मेंबर्स हैं और जो लोग उसको पैसा पे करते हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने $7 बिलियन पहले पे किया था। अब उसने $10 बिलियन ट्रम्प ने और मांगा है फ्रॉम द यूएस कांग्रेस, एक्चुअली एलोकेट कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो उसके बाद $17 बिलियन यूएस ने पे किया है। फिर सऊदी अरेबिया, कतर और कजाकिस्तान और ऐसे करके 7 लोगों ने उसको पे किया है। 7 पीपल, टोटल 7 कंट्रीज हैव पेड। तो टोटल उसके पास अराउंड $40 बिलियन है बोर्ड ऑफ पीस में। अब $40 बिलियन को चेयरमैन इसके हैं ट्रम्प, वो अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करेंगे। आज जेरेड कश्नर ने क्लैरिफाई भी किया कि वो उसमें कोई भी पर्सनल किसी का कुछ नहीं है, ट्रम्प अपनी पॉकेट में नहीं लेने वाले। लेकिन आपको मालूम है कैसे काम होता है, कंपनीज किस तरह बनाई जाती हैं और कंपनीज को से किस तरह पैसा राउट किया जाता है। वी ऑल नो। अभी इसमें मैं कोई एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक प्राइवेट बॉडी है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंच गए एज ए मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, विद नो मनी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पैसा ही नहीं है। और ट्रम्प ने वहां पे बहुत सारी चीजें बोली, इंक्लूडिंग मैंने वॉर रुकवाया है और मैंने ये काम किया है, मैंने पीस लेकर आया हूं। लेकिन जैसे ये बन रहा था बोर्ड ऑफ पीस, ईरान के ऊपर जो है अमेरिकन एक्टिविटीज बहुत तेज हो गई हैं। वॉच माई वर्ड्स, फ्राइडे नाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईरान। और यूके ने डिएगो गार्सिया बेस को यूज करने से मना कर दिया और साथ में फेयरफैक्स के बेस को भी यूज करने से मना कर दिया, प्लस साइप्रस के बेस को भी यूज करने से मना कर दिया। बिलीव मी, दीज आर वेरी स्ट्रेटेजिक बेसिस और लाइन ऑफ साइट व्यू में ये तीनों अटैक करते हैं। फेयरफैक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्यूलर्स क्योंकि इट इज ए स्टॉपिंग पॉइंट, लेकिन उसको अमेरिका इजीली इग्नोर कर सकता है बिकॉज दे कैन इजीली गो टू जर्मनी। और जर्मनी आपको मालूम ही इज ए स्लेव कंट्री। जर्मनी इज नॉट ए सॉवरेन कंट्री, उसको मानना भी नहीं चाहिए। अब इसके पीछे ये बोर्ड ऑफ पीस सडनली कैसे आगे आ गया while the AI summit is going on? ओके, ये पहले से प्लान मीटिंग थी, AI समिट भी पहले से प्लान मीटिंग थी। AI का लीडरशिप भारत के हाथ में चला गया है। अब अमेरिका के पास बचा है ओनली हार्डवेयर सप्लायर। तो अमेरिका जो बन गया है नया ताइवान। ना इसका इम्पैक्ट देखिए अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर कि बोर्ड ऑफ पीस के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे आप सोच लीजिए कि ये दीज आर ऑल बैंकक्रप्ट कंट्रीज, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल इसमें इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इंडिया हैज बीन द ऑब्जर्वर। इंडिया के तरफ से एक ऑब्जर्वर स्टेटस पे किसी को भेजा गया टू सी द मीटिंग, विच इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। एनी इंटरनेशनल ग्रुप में ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन, एटलीस्ट बी सी द एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। बोर्ड ऑफ पीस जो है एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, लाइक ग्लोबल साउथ का राइवल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए वेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या है कि क्रिएट सो मेनी इंस्टीट्यूशंस जो अमेरिकन के ऊपर चले एंड दैट वे दे विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम वेयर दे विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की मोस्ट कंट्रीज है एक्सेप्ट पाकिस्तान और सम अदर कंट्रीज। ओके, नाउ ग्लोबल साउथ के को ब्रेक करने के लिए स्ट्रेटेजी अच्छी तरह यूज की जा रही है फॉर द गाजा प्लान। उसके चेयरमैन कौन है? टोनी ब्लेयर। आप समझिए, टोनी ब्लेयर इज द सेम गाय हु डिड द फेक इराक वॉर्स। टोनी ब्लेयर इज द सेम गाय जो वॉर मॉन्गर है। टोनी ब्लेयर इज द सेम गाय जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी है। इसको जॉब मिल गई है वहां पे
एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द गाजा पीस प्लान, जिसके लिए इनिशियली बनाया गया था। नाउ गाजा पीस प्लान में इजराइल को चाहिए था पैसा, और ये फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी यूज किया। सारे यूजिंग द यूएस गवर्नमेंट क्लाउड दे कलेक्टेड ऑल दिस कंट्रीज एंड असेंबल्ड अराउंड $40 बिलियन, जिसको वो स्पेंड करेंगे गाजा में। बिलीव मी, सच ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, अगर $40 बिलियन इतना पैसा होता है कि अगर किसी चाइनीज डेवलपर को दे दें, इंडियन डेवलपर को दे दें, वो पूरा उसका शेयर बना देंगे। ओके, एंड दैट टू इन हाफ द कॉस्ट, $20 बिलियन। वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगा? एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड, कुछ जाएंगे सोमालीलैंड, कुछ जाएंगे आपके इजिप्ट में, कुछ जाएंगे आपके जॉर्डन में, कुछ जाएंगे कहीं और इस तरह उनको डिसबर्स कर दिया जाएगा 2 मिलियन भी 20 लाख लोगों को। सेम प्लान जो है इसके बाद होगा वेस्ट बैंक का, क्योंकि वेस्ट बैंक इज ऑल्सो अनफिनिश्ड एजेंडा, और अब वहाँ पे कोई भी हमास या शमास, क्योंकि कतर इटसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड, जो हमास के जो ब्रेन पावर था वो भी इन्वॉल्व है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी इसमें अभी उसके लिए बोर्ड ऑफ पीस, अगर जो भी डिस्ट्रक्शन होगा एंड इफ दे आर एबल टू सक्सेसफुली चेंज द रिजीम इन ईरान, देन ईरान रीबिल्डिंग का कॉस्ट भी यहाँ से आएगा। आपने देखा होगा यूक्रेन सडनली वैनिश हो गया रडार से। बोर्ड ऑफ पीस के बनने से पहले अब उधर युद्ध चल रहा है, अभी खत्म नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ऑपरेशन चल रहे हैं रशियन डिफेंस फोर्सेस के, डेली अपडेट्स आते हैं, क्योंकि दैट हैज बीन लेफ्ट टू बैक बर्नर बिकॉज द वर्ल्ड इज बोर्ड ऑफ द वॉर। कोई भी वर्ल्ड के जो इंसिडेंट्स होते हैं दे गेट बोर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म वॉर, और आजकल की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पे किसी को जान की पड़ी नहीं है, सबके अपने एजेंडाज हैं, सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हेड ऑफ द स्टेट कोई मॉरलिटी फॉलो करें, राजनीति फॉलो करें। भारत के अलावा तो बाकी सब जगह ऐसा ही है सब कुछ। अब वहाँ पे आप देखते हैं अर्जेंटीना जैसा फेल्ड कंट्री भी है जिसने $1 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है। अर्जेंटीना बैंकरप्ट कंट्री है, आप लोग बड़े खुश हो रहे थे अलेंदर मिले कैपिटलिज्म का अर्थ ही होता है कि कुछ ही लोग पैसा कमा पाएंगे। अर्थशास्त्र एकदम अलग होता है। आप अर्थशास्त्र की हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सो यू विल सी कि अर्थशास्त्र किस तरह काम करता है एंड व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द अर्थशास्त्र। नाउ कमिंग बैक टू ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, भारत के ऊपर स्टेटमेंट्स, उन्होंने 11 प्लेन गिरा दिए, 11 पाकिस्तानी प्लेन गिरा दिए, कोई बोल रहा है 15, एक्चुअल नंबर विल बी मोर देन 20। भारत ने गिराए, सारे अमेरिकन प्लेन्स थे। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ इधर है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आसिफ मुनीर थे। और आपको मालूम ही है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने वापस वो अपील करी कि वेस्ट शुड रिज्यूम देयर ओल्ड वेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, और उसका पहला वॉर शुरू हो रहा है ईरान से। अगर शुरू हुआ तो, अगर उसके पहले डील हो जाती है तो शायद नहीं हो, तो मतलब ईरानी लीडरशिप एग्री करती है कि वी विल नॉट बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, और वेरीफाई करती है, प्लस ईरान विल नॉट बिल्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ईरान विल नॉट बिल्ड ड्रोन्स, वो बंद करती है। मतलब कि दे वांट टू हैव अ वॉर, दे डोंट केयर अबाउट एनी नेगोशिएशन नाउ। रशिया एंड चाइना हैव प्लेस्ड ऑल द एसेट्स, अभी रशिया का डूम्सडे प्लेन लैंड किया ईरान में टू एक्चुअली प्रिपेयर देम फॉर इनकमिंग मिसाइल स्ट्राइक्स। तो मतलब ऐसा लगता है कि सबको पता है कि ये होने वाला है, इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड इवन टू इंडिया, और ईरान डेस्परेशन में कुछ भी कर सकता है, इंक्लूडिंग अटैकिंग अदर कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पिटाई ईरान से शायद हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी बेसेस आर बीइंग यूज्ड जो बलूचिस्तान की तरफ है टू अटैक ईरान। तो आप बलूचिस्तान में और एक्शंस देखेंगे अगेंस्ट द पाकिस्तानी बेसिस, और उसमें अमेरिका जो है बड़ी भयंकर उसमें बमबारी करने वाला है यूजिंग डिप्लीटेड, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने हर जगह यूज़ किया है, वियतनाम में यूज़ किया, कोसोवो में यूज़ किया, एंड अदर प्लेसेस आल्सो दे यूज। सो ओवरऑल देख रहे हैं वेरी कंफ्यूजिंग बोर्ड ऑफ पीस, मतलब बोर्ड ऑफ वॉर हो गया है। And Jared Kushner is everywhere. Jared Kushner is in this deal, Jared Kushner is the Russian deal, Jared Kushner with the Ukrainian deal, Jared Kushner is everywhere. Steve Witkoff भी everywhere, is everywhere. So ये काफ़ी confusing statements हैं। अमेरिका जो है इतने सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, असुरवाद इश्यूज बना रहा है, जिसके लिए भारत की और मतलब भारत उसे क्या देखेगा, व्हाट विल दे सी। तो कोई भी सब देश जो है सब देख रहे हैं कि कर क्या रहा है,
और सभी देश को मालूम है ये ठीक नहीं है जो भी कर रहा है अमेरिका। सो बट एवरीबडी इज क्वाइट, क्योंकि इसी तरह दुनिया बदलती है। दुनिया हमेशा सेनाओं के द्वारा बदली जाती है, कभी प्रवचन से नहीं बदलती, लेक्चर से नहीं बदलती, कुछ नहीं। ओनली आर्म्ड फोर्सेस, ओनली मिलिट्री एक्शन, उसी से दुनिया बदलती है। ये दुनिया का पुराना नियम है, शास्त्रों का भी नियम यही है, वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही वसुंधरा का भोग करते हैं। और भूमि देवी हंसती भी है, जितने राजा आए जितने राजा गए, मैं वहीं की वहीं हूँ, और ये सब मेरे टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। ये लड़ाइयाँ पहले से चल रही हैं, ऐसा नथिंग इज न्यू। बट कलयुग में थोड़ा सा आपकी सेंसिबिलिटी टेस्ट हो जाती है, स्पेशली अगर आप धार्मिक है तो डोंट लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू धर्म, लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू असुर। असुर को क्या है? अर्थ संचयन। एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द ओनली थिंग मैटर्स, वेल्थ। अगर ईरान वेल्थ ऑपरेशन उनको दे देता है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। असुर को ये नहीं लगता कि आप बोलते हैं ये मेरा सॉवरेन है, ये डायलॉग बाजी। कुछ नथिंग इज सॉवरेन इन दिस वर्ल्ड। जिसके पास सेनाएं तगड़ी हैं वही सॉवरेन नेशन है, बाकी कोई नहीं है। मैक्सिको बोलता है आई एम ए सॉवरेन नेशन, बातचीत से तो नहीं कोई रिस्पेक्ट करता है अमेरिका। अमेरिका बमबारी करके आ जाता है, दे डोंट केयर। अगर सेनाएं नहीं है, अगर कैपेसिटी नहीं है, तो दुनिया आपको रौंद के जाएगी। ये नियम है, पृथ्वी का नियम है। अगर आप अपनी सेनाओं का प्रयोग नहीं करते किसी दूसरे को दबाने के लिए, तो आपको दबाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आश्वासन नहीं देना चाहिए किसी को, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम आक्रमण नहीं करते। और नेशन स्टेट की बाउंड्रीज तो कॉलोनियल बाउंड्रीज है, उसको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। अमेरिका और ये सब देश तो कोई उखाड़ के फेंक देते, क्या नेशन स्टेट बाउंड्री, हम हवा से आएंगे। तो दिस इज द वे वर्ल्ड वर्क्स। तो हम लोग को भी नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अब नए तरीके से नहीं, मतलब अपने पौराणिक तरीके से, पुराण मतलब ही नया। अब पुराना सोचना पड़ेगा कि भाई युद्ध अगर करना है तो हमेशा दुश्मन को, हमेशा हमको मिलिट्री डिफीट के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके ऊपर ही डिप्लोमेसी चलती है। अगर भारतीय सेनाएं सशक्त नहीं होती तो एआई कॉन्फ्रेंस में ठीक से नहीं होता, कोई नहीं आता यहाँ। आपने देखा विदाउट इंसिडेंट 20+ हेड्स ऑफ स्टेट्स प्लस 2.5 मिलियन व्यूअर्स, मतलब 25 लाख लोग देखने आए, यू नो। तो इट्स ए बिग थिंग। तो इसलिए तब तक ही कंट्री ग्रो करता है जब तक कि उसको सिक्योरिटी का इंश्योरेंस होता है, अदरवाइज ग्रो नहीं करता। और कोई भी देश आपको ग्रो, मतलब इकोनॉमिक की बात हो रही है सिर्फ, असली ग्रोथ तो कुछ और होता है, कॉन्शियसनेस का होता है, कर्म बंधन का मतलब ज्ञान का होता है। वो ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो इसलिए अमेरिका का बोर्ड ऑफ पीस प्लस इजराइल ईरान एक्शन, ये सब कनेक्टेड इवेंट्स हैं। क्योंकि इजराइल को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए अपने लैंड की, उसके बाद वो अमेरिका को भी छोड़ देगा, यूके को भी छोड़ देगा। जिस तरह एप्स्टाइन लिस्ट को यूज किया गया, आपने देखा किस तरह इजराइल ने यूज किया उसको, सबको बोला कि भाई अटैक करो नहीं तो और रिलीज होने वाला है, अब मिड टर्म हार जाओगे। और ट्रम्प की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आज जियोफॉस्फेट का उन्होंने लीगलाइज कर दिया, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो राउंड अप और ये सब पेस्टिसाइड खरीदते हैं, वहां भी जियोफॉस्फेट रहता है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो उसने रिलीज कर दिया सारा। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। कि नाउ अमेरिकन फूड्स में पॉइजनिंग के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। उस पर आप मेरा अगला शो देखिएगा जो मेरा फूड के ऊपर आधारित है। उसमें मैं आयुर्वेद के द्वारा आपको बताऊंगा पुराणों के माध्यम से कि क्या भोजन हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो अगला शो रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बोर्ड ऑफ पीस, ईरान इजराइल वॉर, दोनों एक साथ लोड हुए एक साथ। दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन के पैसे आ गए और अब वहां पे युद्ध होगा। प्लस इजराइल ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू कर दी है फॉर एयर सिक्योरिटी नाउ। तो एंटायर इजराइल इज ऑन अलर्ट, एंटायर मिडिल ईस्ट इज ऑन अलर्ट, और सऊदी अरेबिया मान गया अटैक करने के, बेसिस देने के लिए। सो नाउ एवरीथिंग इज रेडी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट मूव या फर्स्ट मूव कौन करता है। इट विल बी मोस्टली अमेरिका। जेराल्ड फोर्ड जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के कोस्ट पे पहुंच चुका है, दैट इज ऑल्सो पोजिशन। सो वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कजाकिस्तान मदद कर रहा है, कजाकिस्तान इज गिविंग देयर टेरिटरी टू अटैक ईरान। तो चारों ओर से ईरान को घेर लिया गया है, एक्सेप्ट डिएगो गार्सिया, एक्सेप्ट फेयरफैक्स, एक्सेप्ट साइप्रस बेस रॉयल एयरफोर्स, बट वो भी आ जाएगा क्योंकि
एंड्रू का केस बाहर आ गया है, तो अभी बाकी लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर मेंबर्स हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर गुरुकुल में जुड़ते हैं तो इट विल बी फैंटास्टिक जर्नी फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले शो में। तब तक के लिए आप सपोर्ट करिए यूपीआई, वेनमो, पेपाल, किसी भी माध्यम से, और अगले शो में मिलकर हम लोग और डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।